प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम एक बात समझें कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है 5 दिन, उसके बाद परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाए। अगर हम उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे, वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को सुख देने के लिए 5 दिन हर चीजों को बनाए, पर उसको रहने के लिए एक ठिकाना भी बनाया। और आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगा, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 15 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ऐसा नहीं लिखा है कि वो आराम करता रहे, सोता रहे। यहोवा परमेश्वर सुख देकर देखते हैं कि मेरे लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या मेरे कार्य को कर रहे हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल कभी भी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तो तू उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रियो, यहाँ मर जाने का मतलब शारीरिक तौर पे मरना नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ पे मर जाएगी, उसका महिमा का वस्त्र वहाँ पे उतर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए इसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किए कि आदम को एक गहरी नींद में डाल दिए और उसकी एक पसली निकालकर उस जगह मांस भर दिए, और उस हड्डी जो पसली को निकाले थे उसमें से उन्होंने एक स्त्री का रचना की। उसको जब रचना करके वो आदम के पास ले गए, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। प्रियो, यहाँ पे ये समझना है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, प्रभु की बात को मान रहे हैं, इसलिए सब कुछ सही चल रहा है। आज हमको ये समझना है कि अगर हमारे जीवन में कोई गड़बड़ियां हो रही हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हम प्रभु की आज्ञा को ठुकरा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा से अलग हो गए। तो प्रियो, अपने जीवन को टटोलें और देखें कि हमारे जीवन में अगर असफलता आ रही है, दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, बीमारी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर पिता को धोखा दे रहे हैं और उनके साथ आगे बढ़ने के बजाय संसार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं। इसीलिए अपने जीवन को परखें, सुधार लाएं और प्रभु की महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।